हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर। आज आप सभी लोगों के लिए जो है न्यूमेरिकल्स एनालिसिस का जो है एक मेथड स्ट्रेलिंग फार्मूला देखेंगे। ये जो है एक इंटरपोलेशन का एक फार्मूला है जिसमें हम जो है स्टर्लिंग का जो है यहाँ पे कैसे इस मेथड का यूज़ करके जो है स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि जो है हमारे पास जो है डाटास दिए रहेंगे उसका हम जो है कैसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इस मेथड के थ्रू से। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वाई की वो निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, उसमें कुछ हमने देख लिए हैं, जैसे कि न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, और हमने जो है वैसे ही रिगार्ड्स वगैरह भी देखे थे। और इसमें जो है ये एक और टाइप का है, अनदर टाइप का स्टर्लिंग फार्मूला। तो इसमें देखते हैं तो ये होता क्या है। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने देखा था गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये जो है स्टर्लिंग जो फार्मूला होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और बैकवर्ड दोनों का जो हम मीन निकालेंगे वही होता है स्टर्लिंग का। तो सबसे पहले हम जो है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देख लेते हैं। तो वो होता है जैसे कि आपको याद ही होगा, और वो है वाई पी इज इक्वल्स टू होता है वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस पी इंटू p प्लस वन इंटू पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल पावर फोर वाई माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये होता है हमारा। उसी तरीके से जो है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और वो होता है हमारे पास वाई पी इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो वाई पी इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई माइनस वन प्लस पी प्लस वन इंटू पी अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस टू प्लस पी इंटू पी प्लस टू इंटू पी प्लस वन पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू डेल पावर फोर वाई माइनस टू एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ये बैकवर्ड का भी फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका जो मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? टेकिंग द मीन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है पाई पी इज इक्वल्स टू निकल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम, है ना। ये दोनों जो है मीन अगर निकालते हैं तो दो बार है वाई ज़ीरो, तो डिवाइडेड बाई टू ही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सिंगल वाई ज़ीरो प्लस यहाँ पे जो है पी कॉमन है, और तो यहाँ पे सेकंड टर्म जो है यहाँ पे देखते हैं ये पी डेल वाई ज़ीरो के लिए हम देख रहे हैं, इसमें डेल वाई ज़ीरो ही है। यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू डेल वाई ज़ीरो पी इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू
प्लस पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल 3 वाई माइनस 2 अपॉन 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल पावर 4 वाई माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये जो है हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, ये स्टर्लिंग फार्मूला है। इसको आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं और इसके लिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा, शुरुआत जो है आपको यहाँ से करना पड़ेगा, वाई पी से शुरुआत करना पड़ेगा। वाई पी इज इक्वल्स टू इनिशियल स्टेज में जैसे कि मीन निकाल रहे हैं हम लोग, तो 2 बार है तो वाई ज़ीरो एक ही बार आ जाएगा, क्योंकि 2y0 पॉइंट 2 करेंगे तो y0 आएगा, प्लस p इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस 1। तो ये कहाँ से आया आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं p इंटू डेल वाई ज़ीरो है और यहाँ पे जब देखेंगे है ना भाई, तो यहाँ पे क्या है p इंटू डेल वाई माइनस 1, दोनों में p कॉमन निकल गया तो बचे हुए टर्म्स को लिख दिया है हमने। और चूंकि हम मीन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, पी स्क्वायर वाला देख लेते हैं टर्म, यहाँ पे जो है p इंटू पी यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। तो ये हो गया यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1, इसी तरीके से डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, मीन निकाल रहे हैं तो, और नेक्स्ट जो होगा पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल पावर 4 वाई माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है स्टर्लिंग फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद करने के बाद आप जो है उस डाटा में एक करके आप जो है डेल वाई ज़ीरो डेल वाई माइनस 1 ये निकाल करके आप जो है वैल्यू जो है पुट करेंगे, तो आपके पास जो है उस जो है न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू से, स्टर्लिंग फार्मूला के थ्रू से आपकी जो है वाई की जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब हम जो है स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करते हुए जो है हम एक यहाँ पे जो है फंक्शंस का जो है यहाँ पे हम जो है न्यूमेरिकल मेथड से हम यहाँ पे स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करते हुए वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे है अप्लाई एग्जांपल हम लेते हैं, अप्लाई स्टर्लिंग फार्मूला टू कंप्यूट वाई 12.12 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 10 साइन एक्स। और डाटा भी दे दिया गया है, एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 11 12 13 14 10 द पावर 5 यू एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 23,967, 11 में है 28,060 और यहाँ पे 12 पे है 31,788, 13 पे है 35,209 और 14 पे है 38,368। तो ये जो है एक्स के डाटा 10 11 12 13 14 पर यहाँ पे वाई एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस लॉग 10 साइन एक्स पे जो है यहाँ पे मिला है। ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 की पावर 5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो चाहे तो हम इस तरीके से जो यू एक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हो जाएगा यहाँ पे 0.23967 0.28 060 0.31788 0.35209 एंड 0.368 इस तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई है, ये जो है इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो एक यू एक्स जो है यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है
हमको जो है स्टर्लिंग फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। तो उसके लिए हम वाई और पी वो फाइंड आउट कर लेते हैं और टेबल जो है इसके लिए हम तैयार कर लेते हैं। तो ओरिजिन पे जो है हमारा जो है किस पे निकालने के लिए बोला गया है, वो जो है वाई 12.2 पे निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो है 12.2 तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो है 12 जो है नियर बाई है 12.2 के। इसका मतलब यहाँ पे जो है x0 जो है वो हो जाएगा 12.2। अब यहाँ पे जो है हमारे पास मिल गया और सब में हम जो डिफरेंस देख रहे हैं वो है हमारे पास h, तो h इज इक्वल्स टू हो गया 1। तो जो p की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। x0 हमारे पास 12.2 माइनस x0 है यहाँ पे, सॉरी 12 माइनस 12 ये होता है x0 माइनस x, है ना। यहाँ पे ये 12 होगा एक्चुअली, हाँ। तो यहाँ पे जो है ये x माइनस x0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 12.2 माइनस 12 अपॉन h की वैल्यू है 1, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0.2 0.2 अपॉन 1 दैट इज 0.2। तो यहाँ पर जो हमें p की वैल्यू मिल गई है। अब हमें जो है टेबल क्रिएट करना है, तो इसमें हम टेबल जब क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे x के जितने भी डाटा है यहाँ पे x रहेगा, फिर यहाँ पे जो है हम x का डाटा लिख लेते हैं। x है 10, 11, 12, 13 और ये 14, यहाँ तक हो गया है। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा y(x) इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से जो डाटा हमारे पास दे दिया गया है वो है 0.3967 है। 11 पे हमारे पास है 0.28060 है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और 12 पे हमारे पास है 0.316768। 13 पे है 0.35209 है। 14 पे है 0.3838। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है, x के जितने भी डाटा थे उसको हमने लिखे है नंबर को, y के जितने भी नंबर थे उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है टेबल में। अब हमें जो है यहाँ पे सबका डिफरेंस निकालना है, तो डेल वाई एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद डेल टू वाई निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है निकालते जाते हैं, तो इसका जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है नीचे से ऊपर चले जाएंगे और एक एक करके हम डिफरेंस निकालते जाएंगे। 0.28060 माइनस 0.23967 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.04093। वैसे ही जो है 0.3178 माइनस 0.2806 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.37032728 आ जाएगा। वैसे ही जो है 0.35209 माइनस 0.3178768 कराएंगे, तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा 0.30342121। और लास्ट में 0.3868 पे जो है माइनस कराएंगे 0.35209 का, तो यहाँ पे जो है उसका आंसर आएगा 0.03159। तो ये जो है 4 डाटा मिल गए हैं, क्योंकि हमारे पास 5 टोटल जो है 5 डाटास थे, उसमें जो है हम एक एक करके डिफरेंस निकालते गए हैं। तो ये हमारे पास डेल वाई एक्स मिल गया है। उसी तरीके से जो है डेल स्क्वायर वाई निकालते हैं, तो इसी तरीके से हमको कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो 0.03728, तो यहाँ पे माइनस कराएंगे किसके साथ, 0.04093 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में आएगा 0.00365। वैसे ही जो है 0.0342121 के साथ माइनस कराएंगे 0.036
7 to 8 का, तो इसमें आंसर आएगा 0.00307। और लास्ट में 0.03159 का माइनस कराएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कराएंगे 0.34121 का, तो यहाँ पे आंसर आएगा -0.00062। लास्ट में जो है इसका और क्योंकि यहाँ पे 3 डाटा है, जब तक कि सिंगल डाटा ना मिल जाए तब तक इसका जो है हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालते जाना है। तो यहाँ पे अब जो है डेल क्यूब निकाल लेते हैं। डेल क्यूब बाई एक्स इज इक्वल्स टू अब निकलेगा यहाँ पे जो है -0.00307, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0.00365 इज इक्वल्स टू जो है हमें मिलेगा 0.00058। और यहाँ पे जो है -0.00062 माइनस जब यहाँ पे कराएंगे तो इसमें जो है वैल्यू मिलेगी -0.00046। ये लास्ट टेबल, क्योंकि दो डाटा बचे हैं हमारे पास, जब सिंगल जब तक आ जाए तब तक उसको जो हमें करना है। तो यहाँ पे जो है डेल 4y(x) जो है, अब यहाँ पे जो हम डिफरेंस यहाँ पे आएगा -0.00046 माइनस 0.00058 कराएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.00013 13 आ जाएगा। ये मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे -0.00013 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इस तरीके से जो हमने टेबल जो है डिफरेंस टेबल वो तैयार कर लिया है। अब डिफरेंस टेबल के थ्रू से जो है हमारे पास वैल्यूज़ मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास डेटाज दिए गए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से जो है हमने यहाँ पे जो है 10 जैसे कि हमारे पास जो है 12.2 पे निकालने के लिए बोला गया है, तो 12.2 जो है अब हमारा जो है वो x हो जाएगा, x ही है ना भाई। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x ही हमारा जो है यहाँ पे 12.2 हो गया। और इनिशियल जो है 12.2 जो है वो कहाँ पे है, तो 12 के नियर बाई था, तो इसको हमने x0 ले लिया। एच जो है सभी में हमने देखा कि डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस सभी में, तो उसमें जो है डिफरेंस एक एक का हो जाने के बाद एच जो है वो 1 आ गया। और p निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h होता है। तो यहाँ पे जो है p इज इक्वल टू 12.2 माइनस 12 अपॉन 1, दैट मीन्स 0.2 अपॉन 1 आ गया। तो ये निकल गया हमारा p की वैल्यू 0.2। अब हम जो है बाय स्टर्लिंग फार्मूला यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं हम। बाय स्टर्लिंग फार्मूला, वो फार्मूला है yp इज इक्वल्स टू y0 प्लस p इंटू डेल y माइनस 1 प्लस डेल y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p स्क्वेयर अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2 होता है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा। ये होता है डेल स्क्वेयर y माइनस 1 प्लस p इंटू p स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब y माइनस 2 प्लस डेल क्यूब y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस p स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल पावर y माइनस 2 एंड सो ऑन। अब हम जो है यहाँ पे y0 डेल y0 और यहाँ पे जो है डेल स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे डेल है, डेल स्क्वेयर y माइनस 1, डेल स्क्वेयर डेल क्यूब y माइनस 1 और डेल क्यूब y माइनस 2 डेल की पावर 4 y माइनस 2, इसके की वैल्यू कैसे आई है तो ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो है जो हमने जो है डाटा यहाँ पे निकाला है, डिफरेंस टेबल निकाला है,
उस पर हम देखेंगे, चूँकि हमको जो है y की जो वैल्यू है वो जो है हमें 12.2 पे फाइंड आउट करना है। तो नियर बाई जो है वो 12 के पास में ही है वो, तो ये हमारा जो है x0 हो जाएगा। x0 के सामने वाला जो डाटा है वही हमारा y0 हो जाएगा। और ये जो है y0 निकालने के बाद इस यहीं पर जो है डिफरेंस टेबल जो है वो होता है, उसके लिए फॉर्मूला है y0 इज इक्वल्स टू डेल y0 इज इक्वल्स टू डेल y0 इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी डेल स्क्वायर में होता है डेल y0 माइनस डेल y माइनस 1। तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे, तो ये जो y0 है डेल y, ये y0 है सेंटर वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1। और ये जो है ये -1 होगा, ये y माइनस, यहाँ पर जो है y0 ऊपर वाला y -1 और यहाँ पे नीचे वाला जो है y +1 हो जाएगा। वैसे ही जो है इसके ऊपर वाला जो है यहाँ पे y -2 हो जाएगा और इसके y +1 के नीचे वाला जो है y +2 हो जाएगा। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा हमारे पास डेल y0 और इसके ऊपर वाला जो है हो जाएगा डेल y -1 और यहाँ पे ये हो जाएगा डेल y -2। वैसे ही नीचे में जो है बचा हुआ डाटा जो है डेल y1 हो जाएगा। जब हम इसके बीच में और डिफरेंस निकालते जाएंगे तो यहाँ पर जो है इसके नीचे वाला जो है ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टाइम हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल स्क्वायर y0 हो जाएगा और इसके ऊपर जो बचे हुए डाटा है वो हो जाएंगे डेल स्क्वायर y -1 डेल स्क्वायर y -2। और यहाँ पे जो है और डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास डाटा नहीं बचे हैं, तो ये ऊपर वाले डाटा का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल क्यूब y -1 होगा और ये जो है क्या हो जाएगा डेल क्यूब y -2। फिर इसके नीचे का डाटा नहीं बचा है तो ये ऊपर वाले का डिफरेंस निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल पावर 4 y -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंस टेबल में सबकी वैल्यूज़ मिल गई है। सबकी वैल्यूज़ को आप लिख लीजिए जो जो आपके लिए यूजेबल है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने जो है ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। लिखने के बाद इन सब की वैल्यू को हम जो है स्टर्लिंग फॉर्मूले में यूज़ कर देंगे और कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ y and difference values in Stirling फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है वाई पी इज इक्वल्स टू y0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y 12.2 पे निकालना है। तो ये फिर अब यहाँ पे जो है y0 और y0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0.31788, तो 0.31788 प्लस p इंटू होता है यहाँ पे डेल y1 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा p की वैल्यू है 0.2 और डेल y-1 की वैल्यू है 0.03728 प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल y-1 की वैल्यू है डेल y0 की वैल्यू है 0.03421 अपॉन 2 प्लस p स्क्वायर बाई, तो 0.2 स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर y-1, इसका मतलब -0.00307 प्लस p इंटू दैट मीन्स 0.2 p स्क्वायर -1, इसका मतलब 0.2 का स्क्वायर -1 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये डेल क्यूब y-2, इसका मतलब 0.0058। यहाँ पर से आप देख सकते हैं डेल क्यूब y-1 की वैल्यू जो है y-2 की वैल्यू है 58 माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेल क्यूब y1, तो डेल क्यूब -1 की वैल्यू है 0.0 y माइनस यहाँ पे जो है यहाँ पर आ जाएगा 0.000045 अपॉन 2 प्लस 0.2 होल स्क्वायर इन यहाँ पर हो जाएगा 24
इंटू में है 0.2 स्क्वायर -1 इंटू डेल की पावर 4 की वैल्यू है 0 पॉइंट माइनस में 0.0013। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू y 12.2 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे टोटल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट सॉल्व करते हैं 0.31788 प्लस 0.00715 प्लस 0 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा आंसर 0.0006 माइनस 0.00002 प्लस 0.0000002 माइनस यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए हैं। y 12.2 जो है यहाँ पे आंसर आएगा और वो आंसर है हमारे पास 0.32497। आप कैल्सी का यूज़ करके इसको फिक्स कर लीजिएगा और इक्वलेट वैल्यू आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है स्टर्लिंग फार्मूले से जो है आपको डिफरेंस टेबल तैयार करना है, इसका फार्मूला पुट करना है और वैल्यू को ध्यान से देखना है कि कौन सी वैल्यू कब और कहाँ पे आएगी और उस वैल्यू को पुट करके कैल्सी के थ्रू से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया स्टर्लिंग फार्मूला। आप भी इसका प्रैक्टिस करते रहिए, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।